हरे कृष्णा, जय गौर हरि। मैं अतुल्य निमाईदास आप सभी को प्रणाम करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं 5 मिनट डेली डोज ऑफ भगवद गीता सीरीज में। तो आज हम ले रहे हैं दूसरे अध्याय का 26वां श्लोक। तो ये श्लोक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप देखिएगा बड़े अच्छे और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बताए हैं प्रभुपाद जी ने इस श्लोक में। तो आइए देखते हैं क्या कहा गया है। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाभावो नैनम शोचितुम अर्हसि। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाभाव, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो पिछले श्लोक में हमने बात की थी कि आत्मा जो है वो अव्यक्त है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है। तो ये जानकर शोक करने की तो कोई आवश्यकता बनती नहीं है, वो भी शरीर के लिए, क्योंकि तू तो आत्मा है। तो शरीर के लिए शोक करना भैया ये तो मेरे समझ के बाहर है अर्जुन। तो इसी के कंटिन्यूएशन में भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर चलो मान लेते हैं, एक हाइपोथेटिकल चीज है, मतलब जो एक्चुअली में सत्य नहीं है, पर फिर भी भगवान कह रहे हैं कि तू शोक करने की जो बात कर रहे हैं, क्योंकि जो अर्जुन महाराज शोक कर रहे हैं भगवान उसके ऊपर प्रहार कर रहे हैं। उस पॉइंट पे भगवान उसको समझाना चाह रहे हैं कि तू जो शोक कर रहा है ना, ये गलत है। तो भगवान ने अभी आत्मा के संदर्भ में समझाया कि आत्मा में ये चीजें हैं, तो ये तो आत्मा है, तू शरीर को मारने से क्यों घबरा रहा है। और इस श्लोक में क्या कह रहे हैं भगवान कि अगर चलो अपन ये मान ले कि आत्मा भी मरती है या आत्मा नहीं होती। देखिए दो पॉसिबिलिटीज हैं। भगवान प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में कह रहे हैं, परपट में कह रहे हैं कि जो मॉडर्न साइंस है, जो साइंटिस्ट हैं, वो क्या मानते हैं कि आत्मा नहीं होती, और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि आत्मा होती है परंतु वो भी खत्म हो जाती है शरीर के साथ। तो भगवान इन पॉसिबिलिटीज को ले रहे हैं कि चल अगर ये मान भी ले दोनों चीजें कि भाई आत्मा होती ही नहीं है, क्या कह रहे हैं यहां पे देखिए, यदि तुम ये सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है और सदा मरता है। तो प्रभुपाद इस पॉइंट को और एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर जैसे बुद्धिज्म है, बुद्धिस्ट है, वो क्या मानते हैं कि आत्मा कुछ नहीं होती, केमिकल फिजिकल एलिमेंट्स से ये बॉडी बनी हुई है, ये पूरा लाइफ क्या है फिजिकल एलिमेंट से बना हुआ है। और फिजिकल और केमिकल कॉम्बिनेशन से क्या होता है कि जब वो कांटेक्ट में आते हैं आपस में, तो उनके कॉम्बिनेशन से लाइफ प्रकट हो जाती है उसमें। वो ये कहते हैं कि हमारा जो शरीर है वो केमिकल कॉम्बिनेशन से बना, और जब कॉम्बिनेशन परफेक्ट बैठ गया तो उसमें लाइफ आ गई, वो लिविंग हो गया, वो लिविंग हो गया। और वो कैसे है, क्या है, ये पता नहीं, थोड़ा सा बाउंसर टाइप की चीज है, पर वो ऐसा मानते हैं। तो अगर तू ये मानता भी है अर्जुन, तो भी शोक करने की क्या जरूरत है। तो इसके लिए तू अपना क्षत्रिय धर्म क्यों त्याग रहा है, तो भी है महाभाव, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। अगर आप ये मानते हो कि आत्मा मरती है तो भी शोक करने की क्या बात है, क्योंकि वो तो मरनी है। मैं बार बार इस पॉइंट को इसलिए बोल रहा हूं कि ये मत समझ लीजिएगा कि भगवान हिंसा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, या हमें भी कह रहे हैं कि हिंसा करो तुम, तो कोई दिक्कत नहीं है, शरीर तो मरना ही है और आत्मा कभी मरती नहीं है, तो तुम हिंसा कर सकते हो। ऐसा नहीं है, यहां धर्म युद्ध की बात हो रही है। आज की डेट में कोई भी लड़ाई या कोई भी युद्ध धर्म युद्ध नहीं होता। धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से नहीं है। धर्म का मतलब है जो भगवान की आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं वर्सेस जो भगवान के आज्ञा के अनुसार नहीं चल रहे। तो आज की डेट में तो कोई चल ही नहीं रहा, तो सारे के सारे अधर्मी हैं। तो अधर्मियों के बीच में कुछ भी करते रहो, वो अधर्मी कहलाएगा। आप समझ रहे हैं, पांडव जो थे भगवान के भक्त थे, भगवान के कहे अनुसार चलते थे, उनकी आज्ञा के अनुसार चलते थे। कौरव जो थे वो नहीं चलते थे। तो अब आज की डेट में तो सभी कौरव है, कोई भगवान के आज्ञा के अनुसार चल ही नहीं रहा। तो उनके आपस में धर्म और अधर्म के युद्ध हो ही नहीं सकता। उनके बीच में तो जो भी युद्ध होगा, जो भी लड़ाई होगी, वो अधर्म की ही युद्ध की, वो अधर्म की ही लड़ाई कहलाई जाएगी। तो प्रभुपाद जी देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट कह रहे हैं अपने तात्पर्य में, यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पितामह तथा गुरु के वध करने के पाप फलों से डरने का कोई कारण न था। अगर आत्मा नहीं है तो पुनर्जन्म भी नहीं होगा, ठीक है। अब अर्जुन शुरू में क्या कह रहे थे फर्स्ट अध्याय में कि पाप लगेगा, तो पाप कब लगेगा, अगले जन्म में लगेगा, ठीक है। अब अब आप आत्मा तो है ही नहीं, तो अगला जन्म होगा नहीं, तो पाप भी कहां से लगेगा। तो फिर क्यों डर रहा है, खत्म कर, फिर क्यों, फिर कोई मतलब ही नहीं है ना डरने का। वही तो गुरुजी कहते हैं कि अगर आप ये मानते हो कि पुनर्जन्म नहीं है, एक ही जीवन है सिर्फ, तो फिर नैतिकता की बात कहां से आ गई। फिर तो नैतिकता का कोई पॉइंट वैलिड ही नहीं है। मोरालिटी की बात क्यों करें, जिस इंसान को जो करना है वो करे, क्योंकि एक ही जीवन है, मृत्यु पे सब खत्म हो जाएगा। तो फिर जो एक्सप्लॉइट करना चाह रहा है वो एक्सप्लॉइट करे, जिसको जो करना है वो करे, अगर एक ही जीवन है तो। आगे देखिए, क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उसके लिए शोभनीय था। अर्जुन वॉज अ डिवोटी,
वो वैदिक कल्चर में पले बड़े थे, उन्होंने वैदिक ज्ञान लिया था, उन्हें पता था कि क्या गलत है और क्या सही है। वो आत्मा में पूर्ण तरीके से विश्वास करते थे, वो कर्मों में पूर्ण तरीके से विश्वास करते थे कि अगर मैं गलत करूंगा तो मेरे को गलत फल प्राप्त होगा। तो वो इस वैदिक सिविलाइजेशन से ताल्लुक रखते थे, इसीलिए वो डर रहे थे। अभी आजकल के जो इतने सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो ये कई यूथ भी हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये कुछ नहीं है जी, आत्मा आत्मा नहीं होती, भगवान भगवान नहीं होते, मतलब दे थिंक दैट दे आर मोर इंटेलिजेंट देन अर्जुन। वो अपने आप को अर्जुन महाराज से भी ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं आज के लोग। अरे जो करना है करो यार, जो खाना है खाओ, जो पीना है पियो, जो मतलब वट एवर यू वॉन्ट, डू वॉट यू वॉन्ट, उसमें क्या है, दबा के पैसा कमाओ और जो करना है करो उस पैसे का। ये मेरी लाइफ है, दिस इज माई लाइफ, एंजॉय। अर्जुन जी तो नहीं कह रहे ऐसा कुछ भी। उनकी बातों से तो साफ ये नजर आ रहा है, दिख रहा है कि गलत करने में कितनी गड़बड़ है। अभी उन्होंने गलत किया नहीं है, सिर्फ ये सोचकर कि गलत कार्य करने से क्या हो जाएगा, सिर्फ उस बात को करने को सोचकर वो इतना शौक में आ गए। यहां तो लोग गलत करके भी शौक नहीं मनाते। तो यही कह के मैं विराम लूंगा, कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। तब तक देखते रहिए, शेयर करते रहिए, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन के साथ, Facebook पेज को लाइक कर दीजिए, और अगर 14 घंटे अगर अभी तक नहीं सुना है तो प्लीज 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 उसे सुन लीजिए। givegita.com/गीता ऑडियो पे जाकर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय गौर हरि। अगर आप प्रचार कार्य में कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो दिए गए बैंक डिटेल्स में आप सहयोग राशि भेज सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर पेटीएम भी कर सकते हैं। धन्यवाद।